नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की खास बात यह है कि हम इस शो में दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और न सिर्फ बातचीत होती है बल्कि अगर आपने पैसे लगा रखे हैं इन कंपनियों में तो कमेंट्री के मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट जो है आपको एक रणनीति भी सुझाते हैं, बाजार की चाल पर भी जो है राय देते हैं। और आज महानगर गैस के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे शो में, आगे बाजार की चाल पर भी राय आपको दी जाएगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं एक मार्केट चेक के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डे लो के आसपास अब बाजार जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो लगभग 300 अंक, लगभग उससे ज़्यादा हम देख रहे हैं टूटता हुआ फिलहाल यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। IT पैक तमाम काउंटर्स में हम गिरावट देख रहे हैं। कोफोर्ज परसिस्टेंट जैसे जो नाम है हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 से 7% तक की गिरावट है। रियल्टी पर दबाव है। काउंटर जैसे कि ओबरॉय, प्रेस्टीज हम देख रहे हैं 2 से 3% टूटते हुए। फार्मा और हेल्थ केयर में आज हम देख रहे हैं इकलौते ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा जोश दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑटो भी काफ़ी फ्लैट है, लेकिन फार्मा की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लैब 3 से 4% फिलहाल ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। बाजार की ही चाल में अगर हम फिलहाल मार्केट ब्रेथ पर नज़र डालें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बाजार में किस तरह की कमजोरी है। 1724 देखिए डिक्लाइंस है, 980 एडवांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ब्रॉडर इंडिसेस में भी गिरावट है। मिड कैप आधे % इंडेक्स टूटा हुआ है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% यहाँ पे कमजोरी के साथ। तमाम सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि आज लाल निशान में कारोबार हो रहा है। हालांकि ऑटो काफ़ी फ्लैट हरे निशान में, और फार्मा हेल्थ केयर इन सबको हम छोड़ दें तो बाकी तमाम सेक्टर्स इंडिसेस में हम देख रहे हैं कि गिरावट ज़्यादा है। रियलिटी लगभग 1.5% इंडेक्स के तौर पर टूटता हुआ, और एटर्नल 3% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2.5%, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, JSW स्टील ये निफ्टी के फिलहाल कुछ टॉप गेनर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि कामकाज जो है खरीदारी के मोमेंटम के साथ हो रहा है। बाकी नेस्ले आप देखिए लगभग 4.5% टूटता हुआ। ट्रेंड, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटो सभी में लगभग 2 से 3.5% तक की। ट्रेंड फिलहाल 3.5% के आसपास टूटता हुआ। एक्सपायरी भी है जिसके चलते भी उतार चढ़ाव का एक माहौल बाजार में दर्ज है। लेकिन हमारी सहयोगी स्नेही शाह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो फिलहाल मिड डे मार्केट एक्शन इस घंटे का लेकर आएंगी। स्नेही, बाजार ऑलमोस्ट डे लो के आसपास कामकाज में, और सी ऑफ रेड हम कह सकते हैं सिवाय फार्मा और हेल्थ केयर के, जहां पर कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, अगर आप अभी के निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी और अब हम कहाँ हैं। ऑलमोस्ट डेज लोएस्ट पॉइंट पर है। निफ्टी की बात करें तो 25,000 को बनाए रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 25,050 पर हम है निफ्टी में। थोड़ी सी रिकवरी डेज लो से, पर हम वापस उधर ही जाके गिरे हुए हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स भी काफ़ी वीक है, सेंसेक्स वीक है, तो आज पूरा मार्केट का माहौल वीक है। सेक्टोरली बात करते हैं क्या अच्छा कर रहा है। बहुत लिमिटेड ऐसे क्षेत्र है बाजार में जो आज ग्रीन में है और थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, पर उनमें से एक है पूरा निफ्टी फार्मा का क्षेत्र जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी इप्का लैब्स में हमें लगभग 4.5% की अपटिक देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे कमज़ोर थे Q1 के लिए, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री और ब्रोकरेज आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लगभग 2.5% अपटिक यहाँ पर भी। और लुपिन को भी एक रेगुलेटरी लॉर्ड मिला है अपने सेमाग्लूटाइड ड्रग के लिए, तो ऑलमोस्ट 1% की अपटिक हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ टॉप सेक्टोरल लूजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई सरप्राइज़ नहीं है कि ये IT सेक्टर है, काफ़ी दिनों से ये दबाव में है। कोफोर्ज के नंबर्स देखें तो काफ़ी वीक थे, 8% लोअर है वो स्टॉक। परसिस्टेंट भी काफ़ी वीक नंबर्स रहे, सिक्वेंशियल बेसिस पर 7% स्टॉक घट रहा है। और टेक महिंद्रा में भी हम सेंटिमेंटल नेगेटिव मूव देख रहे हैं, 3% का कट टेक महिंद्रा में भी अभी दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करें तो IEX काफ़ी भारी मूव, 20% लोअर था एट वन पॉइंट, अभी 26% लो हो चुका है ये स्टॉक, और काफ़ी बड़ा कट दिख रहा है हमें IEX पर, जो CERC का जो मार्केट कपलिंग का जो न्यूज़ था उसके दम पर। टाटा कंज्यूमर, याद रखिए मिक्स नंबर्स आए थे, स्टॉक लगभग 3% ऊपर था बाजार के शुरुआत में, बट अभी सिर्फ 1% ऊपर है, तो काफ़ी कट वहाँ पर देखने को मिला है। गोदरेज एग्रोवेट दूसरे दिन के लिए गेन कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि कौन से सेक्टर्स बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, तो रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज एसेट्स देखिए लगभग 3.5% नीचे है। ओबरॉय रियल्टी में भी हमें 2% का कट दिख रहा है, और सेम सोभा डेवलपर्स के लिए भी कह सकते हैं, तो काफ़ी वीक परफॉर्मेंस दिख रहा है। सिवाय फार्मा और ऑटो के कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मार्केट में अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और काफ़ी वीकनेस दिख रही है हमें। ये था 1 बजे का मार्केट राउंडअप।
ऑलराइट, चलिए तो मिड मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स नहीं देते हुए लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बाजार के मेहमान भी जुड़ गए हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट से गौरांग शाह हमारे साथ है। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार डे लो के आसपास घूमता हुआ कामकाज में अब बताइएगा यहाँ पर नतीजों का भी इम्पैक्ट, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपायरी जिसके चलते भी हम देख रहे हैं इतना उतार चढ़ाव। देखिए 25,000 को होल्ड करना बहुत ज़्यादा अहम होगा आपके मुताबिक, क्या ऐसा कहना सही है अगर आज के कारोबारी सत्र के अंत को हम समझकर चले तो? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 25,000 का स्तर आप जैसे बता रहे वो अहम होगा और काफी लोग भी यही बातें कर रहे हैं। अगर 25,000 का स्तर टूट जाता है और बाजार उसके नीचे जाकर के बंद देता है तो फिर मेरे ख्याल से 24,800 का फिर से आपको नजर रखनी पड़ेगी, 24,800 24,900 के आसपास। लेकिन गिरावट हुई है नतीजों को लेकर के, मेरे ख्याल से निराशा कुछ ज्यादा है। जिस तरीके से आईटी क्षेत्र का वजन है निफ्टी पर और जिस प्रकार से नतीजे आए, दिग्गज के नतीजे थोड़े बहुत निराशाजनक, उसके साथ साथ कुछ मझौली कंपनियों के नतीजे जैसे कि कोफोर्स के आए, वहां पर भी थोड़ी निराशा देखने मिली। तो आईटी क्षेत्र की तरफ से अगर आप आईटी सूचकांक भी देखें आईटी का, तो सबसे भारी गिरावट आईटी क्षेत्र की सूचकांक में आपको दिखाई दे रही है और इसके कारण बाजार में नीचे के तरफ के दायरे शायद 25,000 अगर हम संभाल पाते हैं आज, और वो एक्सपायरी का भी आपने जिक्र किया, उसके लिए भी थोड़ी बहुत उठापटक हावी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कविता के इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर भी सकारात्मक स्तर पे, इंडिया विक्स जिसे हम कहते हैं, कुछ हफ्तों पहले जिस स्तर पर था और जिस स्तर पर आकर के फिलहाल रुका हुआ इंडिया विक्स, ये शायद अंदेशा दे रहा है कि उठापटक थोड़ी बहुत सीमित हो सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ के इजाफे हम देख रहे हैं, लेकिन 11 के नीचे मेरे ख्याल से एक महफूज स्तर है। अनिवार्य होगा बंद होते होते बाजार किस स्तर पर हम देते हैं। अगर 25,000 टूट जाता है तो शायद थोड़ा बहुत नीचे का दायरा और बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में।